नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला जारी है, इसी क्रम में आज हम अपने अगले खतरनाक टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर में लिखा है कि 5 नंबर यहां से आएगा। ठीक, तो इसी श्रृंखला में आज चलेंगे हम और मजा ले लेके पढ़ेंगे। मजा ले लेके पढ़ेंगे। चलेंगे, क्या है टॉपिक का नाम? रासायनिक अवक्रिया के प्रकार। क्या है? रासायनिक अवक्रिया के प्रकार। ठीक भैया, इसमें जो पहला प्रकार है उस पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो हम बोले आप लोग उसे कॉपी में लिख लीजिए प्लीज। इतना सिर्फ निवेदन करते हैं आपसे, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलते हैं। पहली क्या अवक्रिया का नाम है? कौन सी अवक्रिया? संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया। अभी हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ आता ही नहीं। ठीक, अभी देखिए धुआं उड़ेगा, धुआं धुआं। यह एक मार्कर, यह दो मार्कर। दो मार्कर हैं, अभी अलग अलग हैं, लेकिन जब हमने दोनों को मिला दिया, मिलने के बाद एक मार्कर बन गया, तो हम क्या कहेंगे? इसका क्या हो गया? संयोजन हो गया। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अवक्रिया को ही हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। फिर से, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही प्रकार का या एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अवक्रिया को ही हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं, अगर हम देखें कि C है प्लस O है ना, हमारा कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों मिल गया, मिलने के बाद क्या बना? CO2। इसमें कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक, और मिलकर कितना उत्पाद बनाए हैं? एक ही उत्पाद बनाए हैं। तो इस प्रकार की अवक्रिया को ही हम कौन सी अवक्रिया कहेंगे? संयोजन अवक्रिया। तो परिभाषा क्या है? जब दो अथवा दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अवक्रिया को ही हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर यह ना समझ में आए तो दूसर बात सुना। ए कौनो लड़किया है, बी कौनो लड़की है, दोनों मिलक शादी करवाई दे है, दोनों मिला एक साथे रह लागेन, तो हम कहा निकाह हो गया, इन्हें संयोजन हो गया। ठीक, मतलब इन दोनों अलग अलग रहें, लेकिन जब दोनों मिल गए, मिलने के बाद एक साथे रह लागेन तो एक का हो गया? संयोजन। संयोजन अवक्रिया परिभाषा क्या हम बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अवक्रिया को ही हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक, तो एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मीन्स HCl कि जो हम अवक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? NH4Cl। ठीक, इसमें दो आदमी मिलकर एक आदमी को बना दिए हैं। इस प्रकार की जो अवक्रिया हुई है इसे हम कौन सी अवक्रिया कहेंगे? कौन सी अवक्रिया कहेंगे? संयोजन अवक्रिया कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? चलें दूसरे पे। ठीक, चलते हैं दूसरे में। वियोजन अवक्रिया। वियोजन अवक्रिया क्या होती है पहले वैसे समझ लें। यह बना, यह हमारा बा, कहा कितना बा? तो कहा बा एक ठी बा। अब हम एक तोड़ दे, तोड़े के बाद क्या बन गया? दो ठी बन गया। और टुकड़ा का कह दे तो तीन ठी बनी हो, चार ठी बनी हो। मतलब जब एक आदमी टूट के दो आदमी चाहे तीन आदमी चाहे चार आदमी बनाई दे तो ऐसा अवक्रिया हम कौन अवक्रिया कहा? वियोजन अवक्रिया।
तो परिभाषा कैसे बता सकते हैं? कह सकते हैं कि जब एक ही अभिकारक ऊष्मा देने पर अथवा प्रकाश देने पर अथवा विद्युत विसर्जन कराने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे तो ऐसी अवक्रिया को ही हम वियोजन अवक्रिया कहते हैं। फिर से, जब एक ही अभिकारक ठीक, एक ही अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे तो ऐसी अवक्रिया को ही हम वियोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे मोहित भैया भरही शादी, काव भरही मोहित भैया के शादी ना, ओन हैन और उनकर मेहररुआ है। मोहित भैया भरही शादी हम लगाए दे चुगली दोनों जने, मोहित भैया के ओर से बतियावत है और का होइगे दोनों जनी होइगे तलाक, का होइगे दोनों जनी के तलाक। अब देखा दोनों जनी अलग अलग होइए कि ना होइए, तो हम का मकाव होइए वियोजन होइए। लेकिन केहू के माध्यम से वियोजन भाई कि ना भाई, केहू के माध्यम से अलग भाई ना, केकरे माध्यम से, हमरे माध्यम से। ठीक, तो ऐसे वियोजन करावे ताई चाहे ई चाही, यानी चाहे उष्मा चाही, चाहे प्रकाश चाही, चाहे विद्युत चाही, तब वियोजन होई, नहीं वियोजन न होई। ठीक, तो परिभाषा का कह सकित हमने सब बता सकित है कि जब एक ही अभिकारक उष्मा देने पर अथवा प्रकाश देने पर अथवा विद्युत विसर्जन कराने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है तो ऐसी अवक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक, अथवा अपघटन अवक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम क्या है, अपघटन अवक्रिया है। ठीक, चलते हैं हम इसमें एक एक करके देखते हैं इसके प्रकार को। तो यदि हम देखें जो हमारी वियोजन अवक्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, या अपघटन अवक्रिया भी हम कह सकते हैं 3 ही प्रकार की होती है। पहला कौन सा वियोजन, ऊष्मी वियोजन। तो यदि हम देखें यहीं पर ऊष्मी वियोजन को, किसको, ऊष्मी वियोजन को, ध्यान से देखिए भैया, ऊष्मी वियोजन को यदि हम देखें, ऊष्मी वियोजन या ऊष्मा वियोजन में क्या होगा, तो ऊष्मी वियोजन में क्या होगा कि जब एक ही अभिकारक उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेगा तो ऐसे वियोजन को ही हम ऊष्मी वियोजन कहते हैं या उष्मा वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या दिया, उष्मा दिया, क्या दिया, उष्मा दिया। ठीक, इसने क्या बनाया तब, CaO प्लस CO2 ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ही अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है तो इसे कहेंगे हम कौन सी अवक्रिया है, वियोजन है। लेकिन वियोजन में कौन सी प्रकार की, तो हमने क्या दिया है यहाँ पर, उष्मा दिया है, इसलिए यह कौन सी अवक्रिया है, उष्मा वियोजन अवक्रिया है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब एक ही अभिकारक उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस वियोजन अवक्रिया को ही हम उष्मा वियोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा आता है कौन सी, मतलब दूसरा जो प्रकार आता है उसका नाम है प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन, ध्यान से देखिए भैया ताकि समझ में आ जाए सबको। ठीक, अगर हम कहें सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, हमने क्या किया, इसको प्रकाश दिया, क्या भैया, प्रकाश दिया। जब हमने प्रकाश दिया तो इसमें क्या बना, Ag प्लस Cl2। तो संतुलित करने के लिए 2 से यहां गुणा कर देंगे, 2 से यहां गुणा कर देंगे, तो क्या हुआ, इसमें एक ही अभिकारक, फिर देखिए एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इस अवक्रिया को ही हम प्रकाश वियोजन अवक्रिया कहते हैं।
एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस अभिक्रिया को ही हम प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जो श्वेत शाम फोटोग्राफी होता है यही यूज किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो 2020 में पूछा भी गया है, बहुविकल्पी देखिए आप उठा के, तो उसमें पूछा गया है कि जो श्वेत श्याम फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सी अपक्रिया होती है, तो प्रकाश वियोजन अपक्रिया होती है उसमें। ठीक, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में कौन सी अपक्रिया होती है, तो प्रकाश वियोजन अपक्रिया होती है ना। 2020 में एक क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक भैया, समझ में आ रहा है। जब एक ही अभिकारक उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो इसे हम उष्मा वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो इसे हम प्रकाश वियोजन कहते हैं। और लास्ट आता है कौन सा वियोजन, विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, तो विद्युत वियोजन क्या होता है, जब एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यदि हम देखें H2O है, H2O है, जब हमने इसको क्या दिया, इसमें विद्युत प्रवाहित किया, क्या प्रवाहित किया, विद्युत प्रवाहित किया, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो हुआ आप लोग देखिए 2H2 हो गया प्लस O2। तो हम कहेंगे कि जो हमारा जल है, जब हमने जल में विद्युत प्रवाहित किया तो हाइड्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहेंगे, विद्युत वियोजन। परिभाषा बता दे रहे हैं कि जब एक ही अभिकारक, ठीक, जब एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को भी हम विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तीनों को एक बार बता दे रहे हैं। जब एक ही अभिकारक को उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को प्रकाश वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक ठीक ठीक, अगला बात चलते हैं, जो हमारी तीसरी आती है। तीसरी कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया। तीसरी वाली यदि हम अपक्रिया की ओर चलें तो तीसरी अपक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, ध्यान समझिए ताकि आ जाए। यदि हम कहेंगे, ध्यान सुनिए, Fe प्लस CuSO4, इसमें यदि हम देखिए, अब जैसे हम कहें हम खूब मजबूत आदमी है और मोहित सर जी खूब दुबला पतला हड्डी दिखात है। अब हम जब, अब मान लगाओ भाई ई हम है, ई के है ध्रुव भैया, ई ध्रुव है, और ई वाला के है सीयू के है मोहित भैया, के है ई मोहित भैया, और ई उनकर जनता है के है, ई उनकर पत्नी है। बात सुना था नहीं, आज देख लिया तुम सब। ई है ध्रुव भैया, ई है मोहित भैया, ई है उनकर पत्नी। और ध्रुव भैया खूब मजबूत हैं, जैसे देखता ना मैं देख लिया, खूब मजबूत हैं। गैन इनका मारे न एक लात, जब इनका मारे न एक लात तो इनके साथे भाग आओ, चल भाग भाग भाग, का करिए बेचारो, मत मारा मत मारा, नहीं मत मारा, ठीक, तो मार दे एक लात जा। तो का भाई इनके साथ है अपना भाग गए, मेरा रुआ बच गए। हम और उनका मेरा रुआ तनी हंसी मजाक करे ताई पास पास बैठ गए, प्लस सीयू बाहर निकल, ठीक, हाँ मोहित भैया बाहर चला गए चुप मार के, का कही सका थे दो थपड़ा मार दे तो हाँ भैया ठीक बा। तो कहानी का है, जब अधिक क्रियाशील आदमी यानी अधिक मजबूत आदमी कम मजबूत आदमी को उसके स्थान से भगा देता है, विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को ही हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर से, जब अधिक क्रियाशील आदमी कम क्रियाशील आदमी को उसकी जगह से भगा देता है,
उसकी जगह से उसे विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को ही हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? तो इस प्रकार की अपक्रिया को ही हम विस्थापन अपक्रिया अथवा प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर से, जब अधिक क्रियाशील आदमी या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो इस अपक्रिया को ही हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, लास्ट अंतिम पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारे अंतिम प्रकार की अपक्रिया है, इसमें देखते हैं हम लोग। यदि इसको देखें तो इसमें क्या होता है? यदि हम इस अपक्रिया में देखें तो इस अपक्रिया में हमारा, जैसे उदाहरण ले हम, N2SO4 प्लस N2SO4 प्लस BaCl2, इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, यदि हम इसकी बात करें तो ऐसी, इसकी परिभाषा बता रहे हैं, पहले देखिए, सुनिए। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। ठीक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ही हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे यदि हम देखें, ई हैन ध्रुव भैया एक आयन, ठीक, ई हैन भैया उनकर जनता है के हुई पत्नी, ई हैन मोहित भैया यह, और ई के है उनकर पत्नी। काव कहे मोहित भैया कहन, एक दिन तू हमारे घरे चला जा, एक दिन हम तुम्हारे घरे चला जाए तनी हंसी मजाक कया हुआ, तुम्हार भौजी बहुत नाराज रहा थी तो उसे एको दिन जाता होता ना घरे। हम कहे ठीक बच्चा जा, तू जा हंसी मजाक कया हुआ हमारे मेहरगो से, वो बहुत नाराज रहा था तो आका बहुत पूछत है। काव कहे एक दिन हम उनकी यहाँ चला गए, तो हम कहाँ जाते? मोहित भैया घरे। जब मोहित भैया घरे गए तो काव भैया से N2, यानी हम कह सकते हैं कि NaCl2। ठीक ठीक, देखे ए वाला चीज ये कहाँ आ गई? ए वाली चीज यहाँ चली गई, हम मोहित भैया घरे चला गए। चाहे मोहित भैया घरे हम चाहे ऐसे लिख दे, चाहे देखे, चाहे हम ऐसे लिखे N2Cl2, चाहे लिखे, चाहे ऐसे लिखी, और हम इस चीज कैसे लिख सकते हैं? और 2NaCl लिख सकते हैं, बात सेम है। ठीक, प्लस और का बनी, मोहित भैया हमारे घरे चलाएंगे। जब मोहित भैया हमारे घरे चलाएंगे तो क्या बनाएंगे हैं? BaSO4। ठीक, तो क्या होता है कि हम मोहित भैया घरे चल गए और मोहित भैया हमारे घरे चला है, तो ऐसा प्रकार का अपक्रिया हम कौन अपक्रिया कहा? द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, ऐसी अपक्रिया को ही हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया अथवा उभय अपघटन अपक्रिया। ठीक, तो ये हमारी अपक्रिया के प्रकार का जो टॉपिक था अब समाप्त होता है। आप लोग इसे देखिए और यदि हमने गलतियां की हैं तो उसे बताइए। ठीक, धन्यवाद।